अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुमाद मिर्ज़ा। टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी BS एंट्री टेस्ट पेपर कोर्स कंटेंट, प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज एंड सैम्पल पेपर। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गो टुवर्ड्स द टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं ओवरऑल के कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के जनरल टेस्ट में किस तरह कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या टाइमिंग है और किस किस तरीके को कंडक्ट होने वाला है। टोटल मार्क्स 40 हैं और जो इसके लिए टाइमिंग उन्होंने मुकर्रर की है वो 60 मिनट्स है। तो हर क्वेश्चंस को तकरीबन 1.5 मिनट्स मिलेंगे। इसके अलावा जिन तरीक़ों में कंडक्ट होने जा रहा है वो 25, 26, 27 सितंबर है। ठीक है जी। तो अब आते हैं इसके कोर्स कंटेंट्स की तरफ। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा डिस्क्लेमर मैं दे जाऊँ कि जो है इस साल जो है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने 80% मैट्रिक और 20% जो है वो टेस्ट की वेटेज रखते हुए जो है वो मेरिट क्रिएट करेगी। सिर्फ 2 कैटेगरीज को निकाल के, एक LLB की और जो है एक डी फार्मेसी में 70% FSC होगा, 30% जो है मैट्रिक मार्क्स होंगे और LLB में एज़ यूजुअल जो पुराना तरीका चलता है 70% और 30% और लैट के टेस्ट में पास होना लाजमी है, ये याद रखिएगा। ठीक है। लेकिन इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए जनरल टेस्ट देना लाजमी होगा। ठीक है जी। तो वो आपकी ईमेल पे अभी स्टूडेंट्स की ये भी बड़ी क्यूरी आ रही है कि हमें ईमेल नहीं आ रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको ईमेल्स भी रिसीव होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके कोर्स कंटेंट की तरफ। तो कोर्स कंटेंट्स अगर देखें तो इसके 4 जो है वो सब्जेक्ट एवेल्यूएट कर रहे होंगे। ठीक है। और चारों ही सब्जेक्ट बड़े बेसिक जो है वो लेवल पे एवेल्यूएट हो रहे होंगे, ये नहीं कि बहुत मुश्किल जो है वो इससे रिलेटेड पूछ रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जो 4 सब्जेक्ट्स एवेल्यूएशन के लिए हैं वो इंग्लिश है उसमें एक, उसके अलावा जनरल साइंसेस है और इसके अलावा जो है मैथमेटिक्स है और करंट अफेयर्स हैं। ठीक है। 1 बाय 1 हम जो है इन सारों को एवेल्यूएट करते हैं। ठीक है जी। तो करंट अफेयर्स में सैम्पल पेपर में जो उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं उनमें सबसे पहला क्वेश्चन जो 10th क्वेश्चन है वो करंट चेयरमैन ऑफ PCB। ठीक है। इधर से आपको ये भी है कि मतलब अगर इधर PCB से रिलेटेड करंट चेयरमैन का आया तो PCB से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन, आपके हेड कोच कौन सा है, इसके अलावा इस टाइम जो है बॉलिंग कोच कौन सा है, इसके अलावा जो है बैटिंग कोच कौन सा है। ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन याद रखनी। हो सकता है कि ये भी सैम्पल पेपर में आ जाए, लेकिन मतलब आप PCB और क्रिकेट से रिलेटेड वैसे तो माशाल्लाह हमारे ज़्यादातर जो है पाकिस्तान में इंथुजियास्ट ही होते हैं क्रिकेट के, सो बेसिक नो हो तो होती है, लेकिन फिर भी जो है क्रिकेट के बारे में पढ़ जाइएगा ओवरऑल जनरली। अच्छा, इधर मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि इस टेस्ट को जो मैंने देखा है, जो सैम्पल पेपर बनाया, अगर यही फैकल्टीज़ जो है वो टेस्ट भी बनाती है, मतलब जो आपको पेपर में आता है, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि उन्होंने जो उसका जितना भी कंटेंट, कोर्स कंटेंट रखा है, वो सारे का सारा मैं देख रहा हूँ कि जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है और करंट इवेंट से रिलेटेड है। मतलब ये नहीं है कि जो है एक तो आउटसाइड दी पाकिस्तानी वो गए हैं और जो है सारे ही टॉपिक्स बड़े करंटली मतलब पिछले 1 साल में हुआ है। सो आपका जो प्रिपरेशन है वो अगर वैसे तो ओवरऑल ही कीजिएगा, मैं ये नहीं कहने जा रहा कि पेपर में भी यही आ रहा होगा, लेकिन जो अभी तक अगर यही इन्विजिलेटर आपका टेस्ट भी बनाते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको क्वेश्चंस भी इसी तरह के आ रहे होंगे रिलेटेड टू पाकिस्तान और रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। ठीक है जी। बाकी हर करंट अफेयर्स तो ऐसी मतलब ही यही है, लेकिन हो सकता है वो आउटसाइड दी पाकिस्तान भी चले जाएं, लेकिन ओवरऑल जो ये जिसने भी पेपर बनाया है वो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस रखा है। ठीक है जी। तो इसके अलावा जैसे ये सेकंड क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन भी देखें तो रिसेंटली विच प्रोविंस लॉन्च वुमेन सेफ्टी ऐप, तो प्रोविंस से रिलेटेड वो पूछ रहे हैं। ठीक है जी। कि वुमेन सेफ्टी ऐप किसने जो है वो किया, वैसे पंजाब ने किया। ठीक है जी। लेकिन आप इससे रिलेटेड भी वुमेन जो है जो भी नए हुए हैं, इसी तरह अभी जैसे क्या नाम है, मुझे एक MCQs बड़ा याद आया, वो ये है कि जैसे ये न्यूजीलैंड की टीम जो है वापस गई है, तो वो किस दिन वापस गए हैं, हो सकता है क्रिकेट से रिलेटेड आपको यही आ जाए। तो इस तरह की चीज़ों को आपने बड़ा याद रखना है। ठीक है जी। अब वैन सैयद अली गिलानी या टॉप कश्मीरी लीडर। ठीक है। इधर उन्होंने टॉप कश्मीरी लीडर का पास हुए उसके रिलेटेड पूछा गया। ठीक है जी। आपने ओवरऑल जितनी भी बड़ी शख्सियात हैं इन दिनों में जो है वो गुजरी हैं, ये तो उनके बारे में भी आपने एक नज़र-ए-सानी रखनी है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है उन्होंने ये वाला क्वेश्चन 7 तो मैंने देखा कि उन्होंने माशाल्लाह कह लें कि अपनी ही यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करने के लिए कि 21 टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में जो है वो
सबसे टॉप कौन सी है, तो वो कायद यूनिवर्सिटी ही है, ठीक है, विच इज़ गुड माशाल्लाह। आप उसके लिए टेस्ट भी देने जा रहे हैं, ठीक है जी। इसके अलावा क्या है जी, हाउ इज़ करंट ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हु रिसेंटली विजिट, फिर वही बात कि क्वेश्चन फिर पाकिस्तान से ही रिलेटेड पूछा गया, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी और इसको भी थोड़ा सा मतलब नज़रसानी करके जाइएगा कि किस तरह के जो है आजकल कौन मिलने आ रहा है पाकिस्तान के, अमेरिका के साथ रिलेशनशिप या चाइना के साथ रिलेशनशिप, या जी ये भी आ सकता है जो है अमेरिका ने अपने ट्रूप्स किस दिन जो है वैक्यूएट किए, डेट पूछी जा सकती है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह ये अब पाकिस्तान इलेक्शन ग्रुप एंड एयर अरेबिया ने स्टार्ट की है फ्लाई जना, ठीक है। तो इस तरह कोई पाकिस्तान ने बिजनेस के मैदान में भी हो सकता है कोई आगे के इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कौन कौन सी हुई हैं, इसी तरह की जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड भी जो आ रहा है। लेकिन बातें फिर वही बात है कि पाकिस्तान से रिलेटेड पूछी जा रही हैं। फिर ये मेडल्स पाकिस्तान ने कितने विन किए हैं जो है ओलंपिक गेम्स में, तो ज़ीरो किया, अनफॉर्चुनेटली ज़ीरो किया है। पैरालंपिक्स में फिर भी पाकिस्तान ने 3 जो है वो लिए हैं, ठीक है। तो फिर ये पाकिस्तान से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो पाकिस्तान से रिलेटेड ये भी आ सकता है कि एशियन गेम्स में पिछले साल में कितने मेडल लिया है जो पिछली एशियन गेम्स हुई हैं, या कॉमनवेल्थ गेम्स में किया। तो इन चीज़ों को भी आपने मद्देनज़र रखना है, ठीक है जी। इन चीज़ों को आगे जो है विच इज़ सेकंड सेफेस्ट सिटी, तो जिस तरह ये इधर सेकंड सेफेस्ट सिटी का पूछा है, इसी तरह चीपेस्ट सिटी जो है वो कराची शुमार हुआ है पिछले वो आई भी थी एक रिपोर्ट जो है, तो आप उससे रिलेटेड भी। सो यानी कि ऑल इन ऑल आपने हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप याद रखनी है, ये ना हो कि एक चीज़ आप छोड़ दें और एक चीज़ जो है वो भूल जाए, ठीक है। इसी तरह ये हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो जो है वो मैंने अभी इससे पहले जो वीडियोस बनाई है अगर आप उसको भी देखिएगा तो उसमें मुझे नहीं था पता, तो अभी काफ़ी सारे दोस्तों ने पॉइंट आउट किया कि सकलैन मुश्ताक साहब जो हैं वो हेड कोच जो हैं वो बने हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा आगे इसके चलते हैं, तो अब मैथमेटिक्स के पोर्शन की तरफ है। तो मैथमेटिक्स भी बड़ा ही जनरल किस्म का मैथमेटिक्स है, कोई इस तरह का मैथमेटिक्स नहीं मैं देख रहा कि मतलब बड़े मुश्किल से टफ से क्वेश्चन पूछे हैं। अब मेरे ख्याल में मैट्रिक जिस तक जो चीज़ें हैं ना वो ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू कर चाहिएगा, ठीक है। प्राइम नंबर सबको पता है 2 3 7, उसके बाद 11 13 के बाद 17 होना चाहिए था, वो ऑप्शन नहीं है, वो बड़ा डाउटफुल सा है इसमें, मैं नन ऑफ द अबव होना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो है वो पूछा हुआ है। इसी तरह जो है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इवन नंबर जो है क्या होते हैं। इसके अलावा प्राइम नंबर असल में क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपने से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा मतलब उसको नेचुरल नंबर पे डिवाइड करें तो और आंसर जो है वो फ्रैक्शंस में आता है, ठीक है जी। इसके बाद नंबर नेम ऑफ सिंबल आप तो ये पैरेंथेसिस इसको कहते हैं। आप हो सकता है आपको वो स्क्वायर ब्रैकेट या करली ब्रैकेट्स वाला आ जाए तो वो भी याद रखिएगा, उनके भी नाम पढ़ जाइएगा, ठीक है। जिसके अलावा और भी कई साइंस के हो सकते हैं, हो सकता है कि आपसे अंडरस्कोर का पूछ लिया जाए, और तो इस चीज़ों को याद रखते जाइएगा, ठीक है। मैथ में जितनी भी एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है जी। फादर ऑफ अलजबरा, हाँ इधर ना मैंने एक चीज़ इस राइटर की देखी है जिसने भी ये सैम्पल पेपर बनाया कि वो जो है इवन मैथमेटिक्स में भी वो हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में भी उन्होंने क्वेश्चन इसी तरह के पूछे हैं कि फादर ऑफ अलजबरा जो है वो क्या नाम है, मूसा इब्न अल-क़वास्मी था, और फादर ऑफ मैथमेटिशियन जो है वो क्या नाम है, अर्शिमीदिस था, ठीक है जी। इस तरह और भी चीज़ें जो हैं वो आप सर्च कर चाहिएगा। मतलब जो ये होते थे मैट्रिक के, अगर आपको याद हो तो फिज़िक्स केमिस्ट्री के जो पहले चैप्टर्स होते थे उसमें होता था, तो ये इनको ज़रा पढ़ जाइएगा, ठीक है। चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं आगे, चाहे आपने प्री इंजीनियरिंग है या प्री मेडिकल है, लेकिन ये मैट्रिक वाली चीज़ें जो है आप रिवाइज़ कर चाहिएगा सारे कि कौन कौन से किस को क्या कहा जा सकता है, ठीक है। लीवर और पुल्ली, ये भी मुझे पक्का याद है कि जो है ये 10th में क्वेश्चन होता था कि अर्शिमीदस वो कहता है कि भाई अगर मुझे आप लीवर दो और जो है कोई जगह दो होल्ड करने के लिए तो आई कैन लिफ्ट द अर्थ। तो ये चीज़ है, इसको भी आपने सो ये चीज़ें जो शुरू वाले चैप्टर्स होते थे ना उससे ये क्वेश्चन कम अज़ कम उधर से आए हैं। माइट भी वो क्वेश्चंस को चेंज भी कर सकते हैं, मैं उसके बारे में ये छोटी से नहीं कह रहा कि यही है, लेकिन जो है अगर इन्होंने ही बनाया तो मोस्ट प्रॉब्ली इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी, वो अल्टीमेटली वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप ओवरऑल उससे ये ज़रूर बताना चाह रहे हैं कि आप 10th के लेवल का मैथमेटिक्स ज़रूर जो है वो कवर आउट करके आइएगा, इससे कम पे ना आइएगा, ठीक है जी। अब इसी तरह वैल्यू ऑफ cos 360 हो गई, तो वैल्यू ऑफ cos 360 जो है वो 1 होती है, ठीक है। साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो cos 360 भी सेम ही हो गया, तो cos, ठीक है जी। वैल्यू ऑफ पाई वो सर्च कर लीजिएगा, वैसे ये 3.14159 है, ठीक है जी। तो इसी से ये भी हो सकता है कि वो आपको जो है कोई सर्कल दे के उस सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करने के लिए कह दें,
या पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल कह दें, तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। लेकिन ओवरऑल इन्होंने मैथमेटिक्स में कुछ सॉल्व करने वाले अभी तक इसमें सैम्पल पेपर में नहीं दिए, हो सकता है कि उधर आ रहे हो, लेकिन इधर जो है वो मैथमेटिक्स में सॉल्व करने वाली नहीं, ज़्यादातर डिटेल है। तो इसी तरह आप भी ना हिस्ट्री, मेरे ख्याल में दे वांट टू अकोमोडेट बोथ फ्रॉम FA बैकग्राउंड एंड जो है FSC बैकग्राउंड, यानी कि जो आर्ट्स वाली साइड से आते हैं और वो दोनों को अकोमोडेट करना चाहते थे, इसलिए जो है ना उन्होंने ऐसा मेक श्योर किया। तो आपने भी जो है ना इन्फॉर्मेशन बहुत याद करके जानी है, इन्फॉर्मेशन आपकी कोई ना रहे। ये भी अगर ओवरऑल देखें ना तो मैथमेटिक्स भी मोर ऑफ अ जनरल नॉलेज है एज़ कम्पेयर टू मतलब यानी बेसिक मैथमेटिक्स है और हिस्टोरिक मैथमेटिक्स है एज़ कम्पेयर टू मैथमेटिक्स जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, ठीक है जी, या एडवांस लेवल मैथमेटिक्स। तो उस तरह के है, तो आप जो है कोशिश कीजिएगा मैट्रिक और उसको बहुत अच्छी तरह सॉल्व करके जाएं, ठीक है जी। इसके बाद है ये भी इन्फॉर्मेशन ही है, जनरल नॉलेज की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, लेकिन साइंस से रिलेटेड है। ओशंस कवर, ठीक है जी, ओशंस जो है 70% करते हैं। इसके अलावा इसी के रिलेटेड ये भी पूछ सकता है कि ज़मीन कितना करती है, वो फिर 30% करती है, ठीक है। तो इस तरह के पाउंड को उसमें कन्वर्ट करना किलोग्राम, इसी तरह आपको हो सकता है कि वो किलोमीटर से माइल का दे दे के जो है माइल पे कन्वर्ट करने का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपने उसका भी आपस में याद करके जाना, ठीक है। फिर वही बात, ये बातें हैं 10th और 8, 9, 8 वाली क्वेश्चन की, ठीक है। SI यूनिट जो है ये FSC में तो पढ़ा हुआ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि ये मैट्रिक में भी पढ़ाते हैं कि नहीं, लेकिन ओवरऑल सारे यूनिट्स याद कर दीजिएगा। जैसे मैथ्स का होता है kg, इसके अलावा क्या नाम है डिस्टेंस का होता है मीटर, तो ये चीज़ें जो है ना वो याद कर चाहिएगा। मैथ्स का मेरे ख्याल में शायद kg नहीं ग्राम होता है, ये मुझे करेक्ट कीजिएगा इनके, लेकिन मतलब ये सारे SI यूनिट्स वैसे ही पढ़ जाइए, ये भी बड़े एक वो है। इसके अलावा सेल स्ट्रक्चर वगैरह इन चीज़ों को भी गो थ्रू कर लीजिएगा। ये 8th क्लास में होता था, तो 8th क्लास की ये भी लाइन मुझे याद है कि माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ सेल, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो यही होता था। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप मैट्रिक और जो है 8th स्टैंडर्ड की क्लियर करके जाइएगा, ठीक है। ये ब्लड वॉल्यूम भी 8th में मोस्ट प्रॉब्ली होता था, कितना होता है, तो 4 to 4.5 4.5 to 5.5 लीटर होता है, 5 होगा। तो ये फिर वही बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। 8th की साइंस को तो आपने याद कर जाना है, असबर याद कर जाना है, और जो 9th और 10th की है उसको जो है गो थ्रू कर चाहिएगा, ठीक है। तो इधर से तो वो यही शो कराना चाह रहे हैं, लेकिन इनके आपके बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। FSC का इसमें कोई भी मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा अभी तक, ठीक है। हाँ, SI यूनिट वाला था शायद वो जो है, लेकिन वो मेरे ख्याल में मैट्रिक में भी होता है, ठीक है जी। इसके बाद हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ वाटर अप्रॉक्सीमेटली प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये भी 8th का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है जी। और इसका वैसे मेरे ख्याल में 60% होता है, ठीक है। व्हाट इज़ प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ, तो CO2 जो है हम निकालते हैं O2। अब हो सकता है इनहेल्ड का पूछ ले, तो इनहेल्ड में हम ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेल्ड में रिवर्स साइकोलॉजी भी यूज़ की जा सकती है। बस आपने मेक श्योर करना है कि अपना दिमाग खुला रखें और 8th और मैट्रिक को अच्छी तरह कवर करके हैं, ठीक है जी। विटामिन एंड मिनरल्स आर मोस्ट कॉमन, ठीक है, ये भी 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है जी। फॉर्मेशन ऑफ टार्निश, ये ऑक्सीडेशन होती है, तो ऑक्सीडेशन बर्निंग में भी ऑक्सीडेशन ही होती है। सो ज्यूम करता हूँ कि D है। ये क्वेश्चन मैंने तब कहा था कि ये मोस्ट प्रॉब्ली ऑल ऑफ दी आंसर अबव है, लेकिन ये टाउन प्लानिंग से रिलेटेड या पोल्यूशन और वो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये टाउन प्लानिंग वाले ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन ये मुझे जहाँ तक है वो ये ऑल ऑफ दी अबव है। तो जनरल साइंस में भी वो मैट्रिक और उसके दरमियान में ही रहे हैं, ठीक है जी। अब इसके अलावा इंग्लिश के अगर सैम्पल पेपर आ जाएँ तो सैम्पल में एक तो उन्होंने कंप्रीहेंशन टाइप शो करने की कोशिश की है कि कंप्रीहेंशन है और उसमें से आंसर देना। तो इसमें होता क्या कि आपने एक कंप्रीहेंशन जो है वो देखनी होती है और उसमें से पैरे को पढ़ लेना होता है, फिर उस अपने हिसाब से आपने वैल्यूएट करके आंसर करने होते हैं, ठीक है जी। अब इसके अलावा जो 5th क्वेश्चन है, जो बाकी क्वेश्चन है वो ये है कि आपने आंसर्स देखना है कि अप्रोप्रिएट कैसे है। तो अप्रोप्रिएट आंसर आपने देखें, जो सेंटेंस में पूछा हो वही सेंटेंस में आप जवाब भी देते हैं। आपने याद किया, आपको पता होगा कि मतलब अगर आपसे पूछे कि आप कहाँ से आए हो तो आप यही जवाब दो, मैं नारोवाल से आया हूँ, मैं लाहौर से आया हूँ। तो ये है कि मतलब उसी सेंटेंस में आप बात भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो ये भी पूछना चाह रहे हैं और साथ ये भी कि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बन भी रही, ठीक है जी। हु डिड यू विजिट, ठीक है, तो इसका जवाब जो है आई विजिट माई मदर नहीं, क्योंकि जवाब पास्ट जो है इंडेफिनेट में पूछा गया, तो जवाब भी जो है पास्ट इंडेफिनेट में आएगा। तो आपने आई विजिटेड जूडी है मेरे ख्याल में, ठीक है। येस आई डिड डजंट मेक सेंस, नन ऑफ दी अबव भी नहीं मुझे लग रहा है। सो ये याद रखना। हैज़ योर क्लास फिनिश्ड, हाँ जी। तो अगर मैं सेम सेंटेंस में येस इट हैज़, ये सही समझ आ रहा है।
इन 5 मिनट्स मैं इसको जवाब नहीं दूंगा, मतलब इन 5 मिनट्स जो है अगर दूंगा भी तो जो है योर क्लास फिनिश, यस इट हैज़, ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। मुझे वैसे ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं लग रहा है, इट्स इंग्लिश, ये तो बिल्कुल ही फजूल किस्म का कोई उन्होंने दिया हुआ है। नन ऑफ दी अबव भी समझ नहीं आ रहा है। डिड ही गो टू वर्क आउट टू स्कूल, तो इसका जवाब मैं दूंगा टू वर्क जो है, या नो ही डज नॉट डजंट मेक सेंस एट 3 PM भी अगर होता भी तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। सो बाकी क्वेश्चन नहीं सही लग रहे। कैन यू स्विम, तो इसका जवाब अगर मैं दूं तो येस आई कैन या नो आई कांट, तो ये तो ठीक है, समझ आती है। बाकी इन्ना पूल के लिए अगर कोई क्वेश्चन मार्क होता तो मैं ठीक है समझ आती थी कि मैं पूछता कि इन्ना पूल आप मुझसे पूछना चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन ओवरऑल सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये, वेरी गुड तो बिल्कुल ही नहीं समझ आती, और नन ऑफ दी अबव भी समझ नहीं आती है। वेरी गुड तब समझ आती है कि वो कहती है कि आई कैन स्विम, तो फिर मैं कहता हूँ वेरी गुड जो है ना, तो ये आंसर अप्रोप्रिएट जो है इसमें से वो येस आई कैन है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है, पहले सेंटेंस को मैच करना, और वो करेंगे तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट, ठीक है जी। वेयर इज़ माई पेन, ठीक है, तो इसके आंसर में मैं मोस्ट प्रॉब्ली ऑन दी टेबल कहूँगा, ठीक है जी। बिकॉज इट्स लास्ट, ये तो मैं कभी आंसर नहीं दूंगा, मतलब अगले ने क्यों ऐसा आंसर देना है कि बिकॉज इट्स लास्ट, नो यू डिडंट भी समझ नहीं आता, नन ऑफ द अबव भी नहीं समझ आता, ठीक है। अब इसके लिए मैंने आपके लिए जैसे बताया था कि मैंने कोर्स कंटेंट बता देता हूँ। कोर्स कंटेंट मैंने अंदाज़न बता दिया कि मैट्रिक और जो है 8th स्टैंडर्ड को आपने सही जो है जिसे कहते हैं ना कंसेप्चुअली पढ़ के जाना है। इंशाल्लाह इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, और टेस्ट को बिल्कुल जो है हल्के ना लें। टेस्ट 20 एब्सोल्यूट मार्क्स का, इसका मतलब है 40 मार्क्स कुल हैं, तो इसका मतलब है कि हर 2 क्वेश्चन के ऊपर आप एक एब्सोल्यूट एवरेज जो है ऊपर बढ़ा रहे होंगे, और दैट्स अ हेल ऑफ जो एडवांटेज है। मतलब अगर किसी ने 10 लिए और आपने 20 में से चले 18 ही ले लिए हैं, तो 8 मार्क्स का आपका, यानी कि हो सकता है आप जिस ब्रांच में जाना चाह रहे हो उसमें चले जाएं। जस्ट मैट्रिक में भी आपने उतने अच्छे मार्क्स ना लिए हो, लेकिन जस्ट बेस्ड अपॉन दैट जो है वो टेस्ट बेटर टेस्ट आप जो है वो कंडक्ट कर सको, तो आपने बिल्कुल इसको हल्का नहीं लेना और मेक श्योर करना है कि बेस्ट परफॉर्म कर सकें, ठीक है जी। अब इसके अलावा आते हैं पाकिस्तान करंट अफेयर्स के, ठीक है जी। अब मैं आपको बताया था कि मैं प्रैक्टिसिंग MCQs भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप उधर जाके वैल्यूएट भी कर सकूँ। तो ये मैंने एक वेबसाइट है, ये मुझे अच्छी लगी है, pakmcqs.com। पहले मैं बता दूं कि इसका मेरी साइड मतलब मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो बल्कि अगर पाक MCQs वाले चाहें तो अपनी साइट को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन यह है कि मुझे इनमें से ये अच्छी लगी है, इन्होंने अच्छी तरह आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इधर जाके करंट अफेयर्स के भी मैं देख रहा हूँ बड़े उन्होंने रिसेंटली, जैसे कि पाकिस्तान से कौन सा कंट्री खरीदना चाह रहा है, अर्जेंटीना, ये अभी 2-3 दिन पहले की इन्फॉर्मेशन है, मतलब बड़ा अच्छा उन्होंने उसको गैदर किया, ठीक है। इस तरह न्यूजीलैंड की टीम का अब जो है वो गई है, कैंसिल जो है करके गई है। सो ये अच्छा है, मैं ये आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो इसको मेक श्योर करना है कि आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है जी। इस तरह एवरीडे साइंसेस के भी इन्होंने अच्छे क्वेश्चन दिए हुए थे, विच इज़ कॉमन आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन, ठीक है जी। तो इस तरह मिल्क कंटेन्स वाटर, ठीक है जी, कितना मिल्क में कंटेन वाटर होता है, देखें ये ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, देखें चार्ज का कॉलम होता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ है, ये इधर से आपको पता चल जाएगा कि ये करीब जो है वो है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जो है ना। इसको मेक श्योर कर दीजिएगा कि जो है ना ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाओ, तो काफ़ी हद तक बेहतर होने के चांसेस हैं, ठीक है जी। अब मैथमेटिक्स के भी मैंने देखे थे, जिस तरह इसमें, ठीक है जी, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 70 ऑड नंबर्स एक्सप्रेस 1.0 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो 109%, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो 3 होती है, बाय 5 करेंगे मतलब सारों को, तो वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आप मैं साइट सारी मेंशन कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इसी तरह जनरल नॉलेज की भी MCQs हैं, ठीक है जी, उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है जी। और मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ इंग्लिश MCQs। इंग्लिश मतलब कि जो है सेंटेंस वगैरह ठीक करने या आंसर करने, या आपने जो FSC में पढ़ी है इंग्लिश उसको कोशिश करना सही तरह पढ़ के जाए, तो इंशाल्लाह यू वुड बी एबल टू पास थ्रू इट, ठीक है जी। इसके अलावा मैं बुक्स वगैरह यही रिकमेंड करूँगा कि नेट वगैरह की जो तैयारी के तरीके हैं उसी को मेक श्योर करें। मुझे लग रहा है कि नेट से आसान आएगा टेस्ट, लेकिन फिर भी आपको आपकी तैयारी अच्छे लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोज़ मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर लाने के लिए मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा साहब का तहे दिल से गुज़ार। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।